भारत को अगले कुछ दिनों में नया संसद भवन मिलने जा रहा है। पार्लियामेंट की नई इमारत बनकर तैयार भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि संसद की इस इमारत में खास क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख को ही क्यों चुना गया। तो राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में अभी जहां पर संसद भवन बना हुआ है, नई इमारत उसी के बराबर में बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी थी। निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए नवंबर 2022 का टारगेट रखा गया था, लेकिन निर्माण में थोड़ी सी देरी हुई। अब जाकर ये तैयार हो पाया है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के दोनों तरफ के एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। मोदी सरकार इस पूरे इलाके को फिर से विकसित भी कर रही है और इसी के तहत संसद भवन की नई इमारत भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास, कई नए मंत्रालय आदि का निर्माण इसी के तहत किया जाना है और भी काफी कुछ बनाया जाना है। नए संसद भवन के बारे में बताएं तो ये करीब 65,000 वर्ग मीटर इलाके में बनाया गया है। मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग का आकार गोल है, जबकि नई बिल्डिंग त्रिकोणी है। ये 4 मंजिला इमारत भूकंप सहने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। इसके 3 गेट होंगे। सांसदों और वीआईपी एंट्री अलग होगी। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। हालांकि कई नई चीजें होंगी, जैसे एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को शोकेश किया जाएगा। तो वहीं सांसदों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, बैठकों के लिए कमरे, खान पान की जगह के अलावा पार्किंग के लिए भी अच्छी खासी सुविधा होगी। बिल्डिंग पर आर्ट वर्क और उसे सजाने संवारने का जिम्मा संस्कृति मंत्रालय के सुपुर्द किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई पार्लियामेंट में ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा में 543 और राज्यसभा के 245 सांसदों के बैठने की ही व्यवस्था है। लेकिन नई बिल्डिंग में लोकसभा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी 888 है, तो वे राज्यसभा हॉल में 384 सांसद बैठ सकेंगे। लोकसभा हॉल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि संयुक्त सत्र के दौरान इसमें 1272 सांसद बैठ सकेंगे। संसद भवन की नई इमारत पर आए खर्च की बात करें तो पहले इस पर 862 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन खर्च थोड़ा बढ़ता चला गया और अब यह रकम लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी भले ही संसद भवन की नई इमारत का भी उद्घाटन कर देंगे, लेकिन इसमें विधायी कामकाज जुलाई से ही शुरू होगा। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से होना है। उसकी बैठकें नए पार्लियामेंट में होंगी। नए संसद भवन में पूरी तरीके से कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को म्यूजियम में तब्दील करने की योजना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसद की नई इमारत की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। मौजूदा संसद भवन को 1931 में बनाया गया था। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसे बनने में 6 सालों का समय लगा था और लगभग 83 लाख रुपए का खर्च आया था। 18 जनवरी 1927 को समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो वहीं मौजूदा संसद भवन समय के साथ बदलती जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। दरअसल साल 2026 में परिसीमन होना है और इससे संसद सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। मौजूदा संसद भवन पहले से ही हाउसफुल है। ऐसे में नए सांसदों के बैठने के लिए जगह कम पड़ेगी। पुराने संसद भवन में सांसदों के बैठने से लेकर कर्मचारियों के कामकाज के लिए जगह कम पड़ रही है। संयुक्त सत्र के दौरान सीटें काफी लिमिटेड हो जाती हैं। इमारत भी पुरानी पड़ चुकी है और कई जगह दरारें भी आ चुकी हैं। समय के साथ काम बढ़ गया है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख को ही क्यों चुना गया है। वैसे तो इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन इस दिन वीर सावरकर की जयंती है। 28 मई 1883 के दिन सावरकर का जन्म नासिक के भागुर में हुआ था। इस बार उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी और हो सकता है कि महज एक संयोग हो, लेकिन 28 मई की तारीख चुनने की एक और वजह हो सकती है। 26 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार 30 मई को शपथ ली थी। बीजेपी ने जोर शोर से इसका जश्न मनाने की तैयारियां की हैं। इसके कार्यक्रम 30 मई से शुरू होकर 1 महीने तक चलेंगे। तो उद्घाटन की तारीख के पीछे की कहानी कुछ और भी हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। ये भवन पहले के मुकाबले न सिर्फ बड़ा, सुविधाजनक और शानदार होगा, बल्कि मॉडर्न जमाने की तकनीक से भी लैस होगा।